बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं बात करूंगा PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये क्यों कराते हैं, कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। और मेरा मकसद आज इसलिए भी रिकॉर्ड कराना था वीडियो और अपने व्यूअर्स को सही इंफॉर्मेशन मेरा मकसद है प्रोवाइड करना। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से रिसर्च करके मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि PSA टेस्ट क्या होता है। PSA एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। PSA टेस्ट हम बाहर के मुल्कों में, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस वक्त मेरे सामने कैनेडियन कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइन खुली हुई है। आई हैव एक्सेस टू द गाइडलाइन इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। मैं दोनों जगह प्रैक्टिस करता हूँ। तो PSA हम लोग यहाँ पे फ्रॉम द एज ऑफ 50 कराते हैं और अर्ली एज में तब कराते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिएगा। अगर आपके फैमिली में फर्स्ट 2 मेंबर्स को, फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव्स को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, देन यू नीड फ्रॉम एज ऑफ 45। अगर आपके फैमिली में 3 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, देन यू नीड फ्रॉम एज ऑफ 40। प्रोस्टेट कैंसर इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड अमंग द मेंस। PSA टेस्ट की यूजुअली नॉर्मल लेवल, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हम कट ऑफ वैल्यू देखते हैं। अप टू 6 तो इसकी नॉर्मल भी होती है, मगर हम कट ऑफ इसको देखते हैं कि 3 Ng/ml से अगर ऊपर टेस्ट आता है, देन वी डू मोर टेस्टिंग फॉर इट। मोस्ट ऑफ टाइम हम इसको रिपीट करते हैं कुछ दिनों के बाद और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं जाता है। इसके फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ सकता है। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें यह फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है? अगर आपको रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है ब्लैडर का, यूरिन का, प्रोस्टेट का, तो इसमें फॉल्स एलिवेटेड आ सकता है PSA। अगर आपने विद इन 3 डेज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो इसमें भी पॉजिटिव आ सकता है। अगर आपको कोई रिसेंटली प्रोसीजर हुआ है, सिस्टोस्कोपी, यूरिनरी कैथेटर या कोई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। वार्म क्लाइमेट में ये पॉजिटिव आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव एलिवेटेड, स्पेशली जैसे पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट में टेम्परेचर वार्म होता है समर्स में। ये पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव या एलिवेटेड आ सकता है अगर आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं, बाइसिकल राइडिंग। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, तो इसलिए हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। PSA टेस्ट इज़ अ गुड टेस्ट, मगर इसके नुकसानात भी हैं। PSA कैन डिटेक्ट कैंसर एट अर्ली स्टेज, प्रोस्टेट कैंसर। PSA टेस्ट can create unnecessary anxiety and panic attacks if you do during the situation I just mentioned earlier in my video. That can lead to unnecessary workup, investigation, invasive investigation, क्योंकि PSA टेस्ट आने के बाद, पॉजिटिव आने के बाद, अगर 2 मरतबा आपकी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, then the next step is biopsy, cystoscopy और MRI। और बायोप्सी और सिस्टोस्कोपी, इनके अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये हर इंडिविजुअल, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को टेस्ट रिकमेंड नहीं करते। ये एक डिस्कशन होती है हमारी पेशेंट के साथ, डबल अपॉइंटमेंट हमारे साथ बुक होते हैं, सारे नंबर्स उनके सामने रखते हैं, हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है, गाइडलाइन उनको, पेशेंट्स को हम दिखा के, और उसके बाद डिसीजन होता है कि PSA कराना चाहिए नहीं। डेफिनेटली आई रिकमेंड
PSA इन हाई रिस्क ग्रुप, जैसे मैंने ऊपर हाई रिस्क ग्रुप बता दिया अगर आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग। मैं कुछ स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, यू कैन सी द गाइडलाइन। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर से मशवरा करके ये टेस्ट करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।